नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। रैकेट वर्कर यूनियन बद्दी ये संगठन पिछले 4 सालों से श्रम विभाग में पंजीकृत है। मैनेजमेंट द्वारा कंपनी को एक ठेकेदार के हाथों बेचा गया है, जिससे मजदूरों में भारी रोष व्याप्त है, जिसमें महासचिव को सस्पेंशन इन्होंने पिछले कल ही दिया। वहीं पदाधिकारियों को धमकियां दी जा रही है कि आपको हम कुछ भी करवा सकते हैं, मरवा भी सकते हैं। तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है कि अगर उनको कोई भी जान माल का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी रैकेट के उच्च मैनेजमेंट और अन्य मैनेजमेंट की होगी। और प्रशासन से हम ये गुहार लगाना चाहते हैं कि हमें समझौता कॉपी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि कंपनी के काले कारनामे सामने आ सके और मजदूरों को मजदूर विरोधी नीतियों से बचाया जा सके। आज गेट मीटिंग में प्रधान रविंद्र कुमार, महासचिव विकास कुमार, सह सचिव देवेंद्र कुमार, उप प्रधान अनिल कुमार, कोषाध्यक्ष शिव कुमार, कार्यकारिणी सदस्य नीरज और कुलदीप और रैकेट वर्कर यूनियन के तमाम सभी साथी मौजूद रहे। आपका नाम क्या है और आपकी मांगे क्या है, यूनियन क्या है, कब से आप ये जो रोज़ प्रदर्शन है ये कब से कर रहे हैं, ये सब बताइए सर। मैं विकास कुमार, मैं रैकेट वर्कर यूनियन का महासचिव जी, और मैं रैकेट या हेल्थ केयर लिमिटेड में पद्दी सुंडोली में काम करता हूं। तो हमारी कंपनी ने दिसंबर 15 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसमें उन्होंने अपने साफ शब्दों में यह कहा था कि हमने सिर्फ मजदूर को एक ठेकेदार के हाथों में बेच दिया है, जो कि आने वाला जो हमारा ठेकेदार है वो एक HFL है और वो एक थर्ड पैकिंग मैन्युफैक्चरर वाला है, जिससे हमने कंपनी से बार बार निवेदन किया कि हमें आप जो हमने हमारी सेवा शर्तों के साथ हमें ट्रांसफ़र किया है उसकी हमें अपनी समझौता कॉपी दोनों कंपनियों की हमें उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन हम पिछले 7-8 महीने से ज़ोर शोर से संघर्ष और उनके पास बार बार निवेदन और मांगे कर रहे हैं कि आप हमें समझौता कॉपी दे दो। 400 परिवारों का भविष्य इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैनेजमेंट के हमारे उच्च अधिकारी जो है दिल्ली से भी आ रहे हैं, गुड़गांव से भी आ रहे हैं हेड ऑफिस से, तो हमें धमकियां देते हैं कि आपकी नौकरी हम 10 दिन में खा लेंगे, आपने जो करना होगा वो कर लेना, हमारे हाथ में पावर है। तो हमने उनसे फिर निवेदन किया कि आप हमें समझौता कॉपी दे दो, अगर उसमें हमारे भविष्य के लिए आपने अच्छा किया है तो आपको दिक्कत कोई नहीं है। तो उनका कहना है कि हमने आपको 2 साल के लिए अपने पास रखा है, बाकी 2 साल के बाद आपकी चाहे सेवा शर्तें चेंज होगी, चाहे आपको नौकरी से निलंबित करे, वो अगला आने वाला ठेकेदार देखे। तो हमारा जो प्रदर्शन था वो पिछले 7-8 महीनों से चला था। तो मैनेजमेंट ने पिछले महीने हमारी नाजायज़ वेतन कटौती कर दी, जिसमें मैनेजमेंट ने ना किसी का गेट बंद किया था, ना किसी को सस्पेंशन लेटर दिया था, ना किसी को टर्मिनेशन दी थी। जो वो हमें काम बोलते थे वो हम उस काम को अच्छे तरीके से अंदर जाके करते थे। लेकिन मैनेजमेंट ने बोला कि आप लोग शांति रखो, ये करो, हम सब कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन वो हम यही पूछना चाह रहे हैं मैनेजमेंट से कि वो कौन सा दिन है जो हमारे लिए अच्छा होगा और आप हमारे लिए अच्छा करके जाओगे। लेकिन हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें समझौता कॉपी चाहे सरकार द्वारा, चाहे मैनेजमेंट द्वारा, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे हमें हमारी एकता द्वारा हमें उपलब्ध करवाई जाए, चाहे हमें उसके लिए अपनी जाने क्यों ना न्यौछावर करनी पड़े, हम उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इसके लिए इन्होंने हमारी सैलरी काट दी और 2-4 दिनों से हमें धमकियां देना शुरू कर दिया। सर कौन सी धमकियां दे रही है? धमकियां देते हैं कि हम आपको कुछ भी कर सकते हैं, हम आपको बार मरवा भी सकते हैं, मैं आपको नौकरी पे चाहूँ तो मैं आपसे गधों वाला काम भी ले सकता हूं। मरवाने वाली बात सर किसने बोली आपसे? ये हमारे नितिन सोनी साहब हैं जो हेड ऑफिस से आए हैं, उनके साथ शेंद्रा साहब हैं जो इस रैकेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। वो बोलते हैं कि हम आपको, हमारे पास हर चीज़ है, पैसा है, पावर है। तो हमने उनको कहा मैं सर आपका और कब से काम कर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम है मस्तराम और मैं 2011 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो सर हमारा जो ये रोष प्रदर्शन है इस वजह से है कि जिस प्रकार से HFL को बेचा गया है वो एक गलत तरीके से बेचा गया है। जैसे लाख रुपए की चीज़ को 10 रुपये में बेच दिया गया, इस तरीके से है जो वहाँ पे हमें साफ दिखता है कि इन्होंने यूनियन को तोड़ने के लिए किया है। जो HFL एक कॉन्ट्रैक्ट का काम करवाता है ठेकेदारी का, उसका कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है।
तो जिस प्रकार से अभी पीएनजी में हुआ बद्दी का हाल आपको पता ही है कि किस तरीके से उन्होंने जो सर्वोत्तम रेमेडी के बंदे थे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो उन्होंने सब बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो कल को ये भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे कि हमें बाहर का रास्ता दिखाएंगे कि HFL का तो कुछ है नहीं यहाँ पे, आज आप HFL के अंडर है तो आप जाओ बाहर। जबकि सर हमने इस कंपनी के लिए एक अच्छी कंपनियों की जॉबें छोड़ी है, गवर्नमेंट जॉबें छोड़ी हैं। आपको पता है 10-12 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो भी यूथ है सारा यहाँ पे वो युवा है, 20-22 साल के जो यहाँ पे लगे हुए बंदे हैं, उन्होंने अपने 10-12 साल जो एक अच्छे होते हैं, जिस टाइम में हमने स्टैंड लेना होता है, अपने जीवन को हम आगे के लिए तय कर लेते हैं, वो टाइम हमने इनको दिया हुआ है। और आज शर्म आती है ये कहते हुए कि यहाँ पे इस जैसी घटिया कंपनी को हमने अपना टाइम दिया हुआ है। इससे बड़ी घटिया कंपनी नहीं है, ये रैकेट बैंकाइजर कंपनी है। इसकी मैनेजमेंट जो है जिसने सब बंदों को लूट लिया है और गलत तरीके से ये इन्होंने क्या किया, रणनीति चला रहे हैं जो गलत तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है हर कंपनी में काम करने का, जिसमें हमें ट्रेनिंग मिलती है, जो भी ज्वाइन करते हैं उसके लिए ट्रेनिंग मिलती है। अब ये बोलते हैं कि उसके साथ में वैसा काम नहीं करना है कि इनके साथ कंप्रो करो। अगर मना कर रहे हैं तो सस्पेंशन दे रहे हैं, जैसे सेक्रेटरी को दे दी और 3-4 बंदों को और दे दी। कल को शायद हमारा नंबर भी आएगा। तो ये है हमारा। तो इन्होंने जिस प्रकार से प्रक्रिया चलाई है गलत है। तो सबसे बड़ी बात है, ये एक तरफ से बोलते हैं कि भाई आपकी जो सेवा शर्तें ऐसी चलेगी, HFL आपको ऐसी सेवा शर्तें देगा, भाई बोलने को बोल रहे हैं। मगर जो इन दोनों के बीच में डील हुई है भाई, तो उसको क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? अगर उसको ओपन नहीं कर रहे हैं तो आपके दिल में खोट है, साफ दिख रहा है। जो आपने लाख रुपए की चीज़ 10-20 रुपए में बेच दी है तो खोट है। आपने यूनियन तोड़ने के लिए सारी चीज़ की है। जबकि ट्रेड यूनियन जो यहाँ पे काम कर रही है CI2 के साथ जुड़े हुए, हमने कभी भी प्रोडक्ट को स्लो नहीं किया है, अच्छी प्रोडक्शन दी है। जो हमारी बातें इनके मैनेजमेंट के साथ हुई है उस तरीके से हमने अच्छे से काम किया है। अभी आप मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? प्रदेश सरकार से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारे इस विषय में ध्यान दें और बद्दी में जो भी हो रहा है, जो गलत तरीके से, जैसे आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी से भी कि उस नौकरी का क्या फ़ायदा जिस नौकरी का भरोसा नहीं है। नौकरी दो पर अच्छी से नौकरी दो, मगर ये क्या नौकरी है कि आपने आज लगा दिए और पता नहीं है शाम को निकाल दिए या महीने बाद या साल बाद। जो बंदा इससे अच्छा तो बंदा अपना कुछ और करेगा। तो ये गलत नीतियां हैं, इनको सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमारे इस विषय में जरूर ध्यान दें। धन्यवाद। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलजीत सिंह। जी सर। मैं उपप्रधान जिला कमेटी सीटू का हूँ जी। और इस फैक्ट्री में जो एजिटेशन चल रहा है जी उसके समर्थन में आया हूँ। और मुख्य कारण ये है कि इस फैक्ट्री ने जो दवाइयाँ बनाने की फैक्ट्री थी, एक कोई फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, उसको ये बेच दिया। जैसे पहले भी हमारे साथियों ने बताया कि 3260 रुपये की 7 करोड़ की कंपनी को 156 करोड़ में बेचने से ये डाउट तो होता ही है कि जहाँ कुछ गड़बड़ है। और इनमें जो मजदूरों की ज़िंदगी का सवाल है, उनकी सेवा शर्तें हैं, वो समझौते में तय की गई होंगी। और हमने शुरू से ही उसकी डिमांड की कि उस समझौते को उपलब्ध करवाया जाए। लेबर डिपार्टमेंट, प्रशासन और सबसे हमने इसके ऊपर कंसिलिएशन की मीटिंगें भी हुई, लेकिन मैनेजमेंट अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं कि हम इसको कापी आपको नहीं देंगे। ये अभी जो केस है माननीय श्रम न्यायालय शिमला में विचाराधीन है। लेकिन उसके बाद मजदूरों को जो एक ठेकेदार के पास बेचा गया है, कंपनी वाले उनको परेशान करने के कर रहे हैं। परेशान करने के बीच ये उनका रवैया ये है कि इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अकेले को कैबिन में बुलाया जा रहा है और जाके यूनियन के लीडरों को भी बुला के धमकाया जा रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम आपको शारीरिक, मानसिक और किसी भी तरह के नुकसान नौकरी से निकाल सकते हैं, ये नुकसान पहुँचा सकते हैं। जिसका हमारी जिला कमेटी ने मैनेजमेंट की नीतियों का विरोध करने का फैसला किया है। अब रही बात इसकी कि फैक्ट्री में जो माहौल को कंपनी द्वारा जानबूझ के ख़राब किया जा रहा है। जो स्टाफ के लोगों का काम है, जो चीज़ें उनको ताले के अंदर इनका जो फैक्ट्री का प्रोसीजर बनाया हुआ, उसके बीच जो लिखा गया है कि कौन सा काम वर्कर करेंगे, कौन सा स्टाफ का काम करेंगे, मैनेजमेंट क्या कर रही है कि इनको उसके हिसाब से काम नहीं करने दे रही है। इनको ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो स्टाफ के लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनका काम करो। अगर आप उसकी जिम्मेदारी दी जा रही है बिना वजह से, और उनको डराने धमकाने के लिए, अगर जे उसके बारे में जे असमर्थ हैं जो उसको, क्योंकि काम ही स्टाफ के लोगों का हो, उसको इन्होंने 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया। इसके 8-10 लोगों को जो सस्पेंड कर दिया, अभी हम इसके ऊपर आज की जो कार्यक्रम है इसकी गेट मीटिंग के बाद, और इसके ऊपर अपनी जो इनकी कार्यकारिणी के साथ मीटिंग करेंगे और जिला कमेटी को बातचीत करके इस संघर्ष को और आगे कानूनी तौर पर भी और एजिटेशन के तौर पर भी
और हर तरीके से इसको लड़ा जाएगा और मैनेजमेंट की गुंडागर्दी के खिलाफ हम अगली जो कार्रवाई है अपने जो होगी वो आपको बता दी जाएगी। सर सुनने में ये भी आ रहा है कि जो कमेटी है या मजदूर है इनको मारने तक की धमकी दी जा रही है। हाँ जी, सही बात है, क्योंकि मैनेजमेंट वाले वो कह रहे हैं हमारे पास पैसा है, हमारे पास सब कुछ है, हम कुछ भी कर सकते हैं।